Hello students, good morning, Hari Om. So we are continuing our chapter number 2, cascading style sheet and JavaScript. Today we are going to learn a new example of JavaScript. JavaScript on the login form. Login form which have email ID, password and confirm password. तो उसके ऊपर देखेंगे हम आज JavaScript. Let us see a new example for form validation. First we will create a login form. If the user leaves any field empty, अगर कोई field empty छोड़ के अगर submit बटन पे क्लिक कर रहा है या फिर password and confirm password values are not match, अगर वो दोनों value match नहीं हो रही है, then ask the user to enter proper value in particular field. तो ऐसा हमें एक login form बनाना है और login form के ऊपर JavaScript से ये conditions check करवानी है, उसको validate करना है हमें. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये. देखिए सबसे पहले लॉगिन फॉर्म तैयार करेंगे. अब कंपोजर ओपन कीजिए. कंपोजर के अंदर आपको पहले फॉर्म डिफाइन करना पड़ेगा. तो फॉर्म में जाइए, फॉर्म देन डिफाइन फॉर्म. उसके बाद डिफाइन फॉर्म के अंदर फॉर्म प्रॉपर्टीज जो हमें तैयार करनी है उसके अंदर फॉर्म का नाम आपको जो रखना है, जैसे मैंने लॉगिन फॉर्म रखा है लॉगिन फॉर्म रख दीजिए. देन एक्शन यूआरएल के अंदर आप जो फाइल का नाम रखना चाहे वो रखो. .html उसके साथ सेव करो. मेथड गेट पोस्ट दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो. ऐसा रख के ओके कीजिए तो आपके सामने वो ब्लू डॉटेड बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर हम फॉर्म तैयार कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमें पहला फील्ड चाहिए ईमेल आईडी का. तो सबसे पहले ईमेल आईडी ऐसा लेबल लिखेंगे. अब ईमेल आईडी के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें. टेक्स्ट बॉक्स के लिए इंसर्ट फॉर्म फील्ड में जाइए. यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा. तो टेक्स्ट लीजिए. फील्ड का नाम हमें रखना है ईमेल आईडी. तो ईमेल आईडी ऐसा नाम हमने फील्ड का रख दिया है. तो ईमेल आईडी तक लिख के ओके कीजिए तो आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा ईमेल आईडी का. नाउ नेक्स्ट इज पासवर्ड. अब पासवर्ड जो है पासवर्ड हमने लेबल लिख दिया है. अब उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, बट इस बार ऐसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए कि जिसके अंदर पासवर्ड और नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में क्या फर्क होना चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्स जो है नॉर्मल उसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो डिस्प्ले होगा, लेकिन पासवर्ड के अंदर वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. उसकी जगह पे वो कुछ सिंबल्स आने चाहिए. तो उसके लिए जो हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए पासवर्ड के लिए, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर. इंसर्ट फॉर्म फील्ड में जाइए. अब फॉर्म फील्ड के अंदर जो फील्ड टाइप जो है हमारा जिसमें टेक्स्ट है उसके बाजू में जो एरो बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो वो लिस्ट खुलता है. उस लिस्ट में देखिए सेकंड ऑप्शन ये है पासवर्ड का. तो उस पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए. अब इस बार जो टेक्स्ट बॉक्स ही बनेगा वो फील्ड टाइप पासवर्ड है, इसलिए उसमें पासवर्ड सिस्टम आएगी, यानी कि जो कुछ भी आप लिखोगे वो सिंबल के तौर पे आएगा. अब फील्ड नेम है, फील्ड नेम पे आप जो भी रखना पासवर्ड 1 रखिए या P1 रखिए, आपको जो नाम रखना है वो रख दीजिए. देन ओके कीजिए. तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा. अब तीसरा हमें चाहिए कंफर्म पासवर्ड. कंफर्म वही सेम पासवर्ड मैच करवाने के लिए कंफर्म पासवर्ड का बॉक्स चाहिए. तो कंफर्म पासवर्ड का लेबल हमने लिख दिया. अब उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. तो सेम प्रोसीजर इंसर्ट फॉर्म फील्ड में जाइए. वहां से आप जो टेक्स्ट है उसमें जगह पे पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए. पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद जो फील्ड नेम है, फील्ड नेम में आपको पासवर्ड दूसरा पासवर्ड है हमारा, इसलिए मैंने इसको नाम P2 दिया है. आप पासवर्ड 2 या ऐसा जो कुछ भी नाम रखना चाहो वो रख सकते हो. मैंने P2 लिया है. एंड ओके कीजिए तो उसके लिए भी जो है वो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा. अब हमें चाहिए लॉगिन का बटन. अब लॉगिन का बटन कैसे बनाना है वो देखिए. तो इंसर्ट में जाइए. इंसर्ट फॉर्म में जाके फॉर्म फील्ड में जाइए. वहां से हमें लेना है सबमिट बटन, क्योंकि फॉर्म है तो फॉर्म में जो कुछ भी डेटा है वो आपको अगर डेटाबेस के अंदर यानी कि डेटा जो वेब सर्वर है उसके डेटाबेस में पहुंचाना है, वेब सर्वर तक पहुंचाना, तो आपको सबमिट बटन ही लेना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे सबमिट बटन लिया है. बट हमें लॉगिन बनाना है तो इसलिए जो बटन है लॉगिन बटन बनाना, इसलिए फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू दोनों के अंदर मैंने लिखा है लॉगिन. यानी वो बटन सबमिट का बनेगा लेकिन वो डिस्प्ले होगा लॉगिन का. तो देखिए यहाँ पे ओके करने पे देखिए इस तरह से लॉगिन का बटन आ जाएगा. अब हमें रीसेट बटन चाहिए. तो रीसेट के लिए भी सेम इंसर्ट फॉर्म फील्ड में जाइए. वहां पे जैसे सबमिट बटन लिया था उसके नीचे रीसेट का बटन है. तो रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो रीसेट का आ जाएगा. इसमें भी से रीसेट बटन तो है, उसमें सेम ही नाम रखना है. तो फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू दोनों में रीसेट लिख के ओके कर दीजिए. तो इस तरह से रीसेट बटन आ जाएगा. तो देखिए इस तरह से हमारा लॉगिन फॉर्म तैयार हो जाएगा जिसके अंदर ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, लॉगिन बटन एंड रीसेट बटन, इतनी चीजें हमें लेनी, इतना बना हमें फॉर्म बनाना है. अब हमें इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट बनानी है. जावास्क्रिप्ट किस लिए बनानी है कि ये 3 जो बॉक्स है हमारे पास, तीनों बॉक्स में से किसी भी बॉक्स के अंदर यूजर अगर वैल्यू नहीं डालता है तो उसके सामने एरर मैसेज आना चाहिए.
जैसे मेल आईडी नहीं लिखा या पासवर्ड नहीं लिखा या कंफर्म पासवर्ड नहीं लिखा, तो पर्टिकुलर फील्ड के लिए उसके लिए एरर मैसेज आना चाहिए। और दूसरा एक हमें आज नया एक और सीखना है उसके अंदर, तो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। वैसे तो वो दिखेगा नहीं, पासवर्ड डेटा टाइप लिया तो सिंबल के तौर पे आएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे हमें मैच करवाना पड़ेगा। अगर वो दोनों मैच नहीं हो रहे तो आप उसके लिए भी आपको एरर मैसेज तैयार करके देना है। तो देखिए, चलिए देखते हैं इसके लिए जावास्क्रिप्ट किस तरह से लॉगिन फॉर्म के ऊपर जावास्क्रिप्ट तैयार होती है। देखिए इस तरह से पूरा आपको हेड सोर्स में आ जाना है। सोर्स के अंदर अगर स्टाइल शीट आपने यूज की तो स्टाइल शीट के नीचे, या फिर स्टाइल शीट नहीं यूज की तो टाइटल के नीचे जैसे आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। हेड पार्ट के अंदर पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे हम, इस तरह से पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए किस तरह से स्क्रिप्ट लिखनी है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे, इसमें एक फंक्शन तैयार करना पड़ेगा आपको। फंक्शन का नाम आपको जो भी रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे वैलिडेट फॉर्म ही सब जगह पे यूज कर रहा हूँ, तो वैलिडेट फॉर्म यूज किया है। अब कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा उसके लिए। अब हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स है, तो अगर टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें यूजर वैल्यू डालने वाला है तो उसको वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करवाना पड़ेगा। वेरिएबल के लिए बनाने के लिए var कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। 3 वेरिएबल है, 3 बॉक्स है तो 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, वेरिएबल x, वेरिएबल y एंड वेरिएबल z। तीनों के अंदर हम सभी की वैल्यू 1 बाय 1 इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल x, तो डॉक्यूमेंट यानी पेज हमारा डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा। डॉट आपके फॉर्म का नाम, आपके फॉर्म का आपने क्या नाम रखा था, जैसे मैंने इस फॉर्म का नाम रखा है लॉगिन फॉर्म, तो लॉगिन फॉर्म आएगा। डॉट आपके टेक्स्ट बॉक्स का नाम, जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स का पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने ईमेल आईडी रखा है तो वो ईमेल आईडी लिख दिया। डॉट वैल्यू और सेमीकोलन से उसमें एंड करना है, उसके अंदर लाइन के एंड में सेमीकोलन लिखना है। अब दूसरा वेरिएबल y, इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट है हमारा, उसके अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म का नाम लॉगिन फॉर्म है और पहला पासवर्ड का लिए उसके मैंने p1 नाम दिया था, तो डॉट p1 डॉट वैल्यू देन सेमीकोलन। फिर तीसरा वेरिएबल लिया z करके, जिसमें भी डॉक्यूमेंट डॉट लॉगिन फॉर्म, और जो तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसको मैंने p2 नाम दिया पासवर्ड का है, तो कंफर्म पासवर्ड का था वो, डॉट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करवाएं। अब 3 वेरिएबल मिल गए हमको, तीनों वेरिएबल को अंदर आपको चेक करवाना है कंडीशंस देने के लिए। कंडीशन स्टेटमेंट के तौर पे हम इफ यूज कर रहे हैं, तो इफ x इज इक्वल टू नल और x इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, इनवर्टेड कॉमा ओवर किया, यानी यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं कि अगर वो एम्प्टी जा रहा है, अगर इसमें कुछ भी यूजर ने एंट्री नहीं की, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें एरर मैसेज तैयार करना है। एरर मैसेज के लिए आपको अलर्ट यूज करना पड़ेगा। अलर्ट फंक्शन है, उसके अंदर आपको मैसेज लिख देना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी। सेमीकोलन स्टेटमेंट है तो सेमीकोलन लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको। अब उसके ऊपर फोकसिंग भी करवाना है हमको, तो डॉक्यूमेंट डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट ईमेल आईडी डॉट फोकस, फोकस फंक्शन में इवेंट है उसको यूज करके उसके ऊपर फोकसिंग करवा देंगे। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मिल नहीं रही है तो रिटर्न फॉल्स होगा, देन ब्रेसेस ओवर। पहले x का हमने बना दिया, सेम प्रोसीजर y के लिए बनानी है कि y यानी कि जो पासवर्ड का है पहला उसके लिए है कि y इज इक्वल टू नल, या फिर y इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया बन किया, बीच में वर्टिकल लाइन है वो और के लिए है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि पासवर्ड का जो बॉक्स है उसके अंदर अगर कोई कुछ भी नहीं लिख रहा है, बिना लिखे लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है, तो उसके सामने अलर्ट मैसेज आना चाहिए, अलर्ट प्लीज एंटर योर पासवर्ड, यानी वो मैसेज उसके सामने आ जाएगा। देन डॉक्यूमेंट डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट p1 उसके ऊपर फोकसिंग करेंगे, यहाँ पे वैल्यू नहीं मिले तो रिटर्न फॉल्स करवा के कर ले ब्रेसेस ओवर। अब तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स यानी हमारा कंफर्म पासवर्ड का, जिसके लिए वेरिएबल लिया है हमने z, तो इफ z इज इक्वल टू नल, कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिकल करने के टाइम पे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एक इफ का बना दिया, उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ जो x है उसकी जगह पे y की जगह पे z ही यूज करना है, और जो टेक्स्ट बॉक्स के नाम है वही आपको चेंज करने हैं, यानी बहुत इजी हो जाएगा कोडिंग करना इसमें। तो अलर्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कंफर्म पासवर्ड में अगर कोई नहीं लिख रहा है तो मैसेज हम देंगे, अलर्ट मैसेज देंगे कि प्लीज एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, देन सेमीकोलन सेंड, उसके ऊपर फोकसिंग करवाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट p2 डॉट फोकस, ये इवेंट यूज करेंगे। यहाँ पे भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो रिटर्न फॉल्स और कर ब्रेसेस ओवर। अब हमारे पास ये जो नई सिस्टम है कि भाई दोनों जो है y एंड z, y यानी कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर उसके अंदर की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि उसमें वैल्यू सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही है, सेम नहीं हो रही है,
तो वो चेक करवाना पड़ेगा आपको। वो चेक करवाने के लिए नॉट इक्वल टू साइन यूज करनी पड़ेगी। इक्वल टू के लिए 2 टाइम इक्वल टू साइन यूज कर रहे थे कंपेयर करने के। अगर नॉट इक्वल टू है तो आपको एक्सक्लेमेटरी साइन एन इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, यानी कि इफ वाई देन एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल टू एन जेड, ये यूज करना है आपको। इट मीन्स के इफ वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, अगर वाई जेड के जैसा नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, तो अलर्ट मैसेज देंगे हम, प्लीज राइट सेम पासवर्ड इन कंफर्म पासवर्ड। आपको जो मैसेज बना है प्लीज मैच द पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ऐसा मैसेज भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐसे सिंपली लिखा है प्लीज राइट सेम पासवर्ड इन कंफर्म पासवर्ड, देन सेमीकोलन लास्ट में लिख दीजिए। फोकसिंग P1 पे करवाएंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट लॉग इन फॉर्म डॉट P1 डॉट फोकस, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसको रिटर्न कर फॉल्स होगा हमारा, देन ब्रेसेस ओवर। अब जो लास्ट में जो एक है कर्ली ब्रेसेस है, वो है मेन जो फंक्शन हमने स्टार्ट किया था वो, एंड लास्ट में स्क्रिप्ट ओवर, उसके बाद हेड ओवर हो जाएगा, देन बॉडी, इस तरह से पूरा हमारा स्क्रिप्टिंग हो जाएगा। अब स्क्रिप्ट तो हमने लिख दी, अब सबमिट बटन यानी कि जो लॉगिन का बटन है उसके ऊपर उस फंक्शन, जब भी लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो फंक्शन कॉल होना चाहिए जो वैलिडेट फॉर्म का। तो फंक्शन कॉल करवाने के लिए हमें एडवांस एडिट के अंदर जावास्क्रिप्ट इवेंट के अंदर सेट करवाना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए जाइए, आपका कर्सर फॉर्म के अंदर होना चाहिए, फॉर्म का जो ब्लू डॉटेड बॉक्स है उसके अंदर कर्सर होना चाहिए, और फिर डिफाइन फॉर्म में जाइए, फॉर्म डिफाइन फॉर्म, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म में जाइए। यहाँ पे जो हमने फॉर्म डिफाइन किया था उसके अंदर बटन है एडवांस एडिट करके, तो वो जो एडवांस एडिट का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे एडवांस एडिट के बटन पे क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी। इसमें 3 टैब है जिसमें से हमें लास्ट टैब यानी कि जावास्क्रिप्ट इवेंट पे जाना है। जावास्क्रिप्ट इवेंट की जो टैब है उसके ऊपर जैसे जाएंगे तो वहां पे देखिए नीचे एट्रीब्यूट है, उसमें ऑन सबमिट आ जाएगा और सामने वैल्यू है। तो वो जो वैल्यू है वहां पे हमें वो फंक्शन कॉल करवाना है। फंक्शन कॉल करवाने के लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा रिटर्न, यानी कि लिखिए रिटर्न, देन स्पेस छोड़िए, देन आपके फंक्शन का जो भी नाम है, जैसे मैंने जो फंक्शन डिजाइन किया उसका नाम वैलिडेट फॉर्म है, तो वैलिडेट फॉर्म जो भी फंक्शन का नाम है वो फंक्शन का नाम लिख दीजिए, देन ओके कर दीजिए। यानी हमारे फॉर्म के अंदर जो सबमिट बटन है, यानी इस बार हमारा लॉगिन बटन है, तो उसके ऊपर क्लिक करने पे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और वर्किंग करना चालू कर देगा। अब उसको वेब ब्राउजर में ओपन करना है तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, लॉन्च एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा उसके ऊपर क्लिक करिए तो वेब ब्राउजर के अंदर आपका ओपन हो जाएगा। फिर से 1 बाय 1 सभी को देखते जाएंगे हम कि किस तरह से स्क्रिप्ट डिजाइन की है हमने, स्क्रिप्ट दिया, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म बनाया हमने, देन 3 बॉक्स है उसके लिए 3 वेरिएबल लिए एक्स वाई एंड जेड और उसी के अंदर सभी की वैल्यू चेक करवाई हमने। अब पहली जो कंडीशन हमने दी थी एक्स के लिए, एक्स यानी कि हमारा ईमेल आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो अगर ब्लैंक छोड़ रहा है कोई, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहे, तो हम अलर्ट मैसेज देंगे प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया जैसे तो तुरंत ही वो अलर्ट मैसेज आ गया प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी। जैसे आप ओके करोगे तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट यानी कि फोकसिंग जो है वो ईमेल आईडी के ऊपर चला जाएगा ताकि आप ईमेल आईडी लिख सको। अब ईमेल आईडी मैंने लिख दिया है, अब पासवर्ड में कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। तो देखिए पासवर्ड के लिए हमने बनाया था वाई जो वेरिएबल है वो पासवर्ड, पहले पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स के लिए है। अगर कोई खाली छोड़ के लॉगिन के ऊपर क्लिक करा है तो उसके लिए भी एरर मैसेज है प्लीज एंटर योर पासवर्ड। जैसे ही वो मैसेज आ जाएगा देन ओके कीजिए तो P1 यानी कि पहला पासवर्ड है उसके ऊपर फोकसिंग चला जाएगा, यानी कि आप पासवर्ड लिख सकते हो। अब पासवर्ड भी आपने लिख दिया। अब तीसरा जो बॉक्स है हमारा कंफर्म पासवर्ड, उसमें कुछ भी नहीं लिख रहे और लॉगिन कर रहे, तो उसके लिए भी कोडिंग बनाया हमने कि जेड जो है वो तीसरे जेड वेरिएबल जो है तीसरे बॉक्स का यानी कि कंफर्म पासवर्ड के बॉक्स का है कि जेड इज इक्वल टू नल, अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा तो अलर्ट मैसेज हम तैयार करेंगे प्लीज एंटर योर कंफर्म पासवर्ड। तो ऐसे देखिए इस तरह से मैसेज आ जाएगा, यानी ओके करोगे तो जो हमने P2 के ऊपर फोकसिंग करवाया था वो फोकसिंग उसके ऊपर चला जाएगा। अब कंफर्म पासवर्ड में लिखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने पासवर्ड के अंदर जो लिखा है कैरेक्टर उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा है और कंफर्म पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, यानी अलग लिखा है। पासवर्ड में जो वैल्यू है और कंफर्म पासवर्ड में जो वैल्यू है वो दोनों अलग लिखी है मैंने। अब जो वैल्यू अलग लिखी तो उसके लिए भी हमने कोडिंग किया, जावास्क्रिप्ट कोडिंग किया। देखिए उसके अंदर इफ y इज नॉट इक्वल टू z, अगर दोनों y यानी कि पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स
एंड z इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स, उसकी वैल्यू अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू z, तो फिर हम अलर्ट मैसेज देंगे प्लीज राइट सेम पासवर्ड इन कंफर्म पासवर्ड। देखिए यहाँ पे कुछ अगर सेम नहीं है और लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो तुरंत ही देखिए वो मैसेज आ जाएगा प्लीज राइट सेम पासवर्ड इन कंफर्म पासवर्ड। आप अपने हिसाब से मैसेज बना सकते हो, प्लीज मैच द पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ऐसा कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे वो मैसेज आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। तो मैसेज तैयार करिए, जैसे ओके होगा आप फोकसिंग, आप जिस P1 या P2 जिसके ऊपर भी करवाए वो फोकसिंग कर दीजिए, देन ओके कीजिए, फिर सेम लिखिए। सेम लिखने के बाद आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से लॉगिन फॉर्म तैयार करने के बाद उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट इवेंट हम तैयार कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू टू ऑल। आज जावास्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि चैप्टर 2 आज हमारा फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 है, उसके लिए जो कि भी एमसीक्यूज है वो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।